नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज, जो आप लोगों को अपडेट करवाए गए ऐसी खबर से जो कि पत्रकारों की उपेक्षाओं से खबरें परिपूर्ण है। जो आप लोगों को बता दूं कि पूरी खबरें सिर्फ पत्रकार की अपमान पे बनी है, जहां पत्रकार आखिर में अपमान के पात्र कैसे हो जाते हैं। आपको बता दें कि पत्रकारों को अपमान किया क्यों जाता है। कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक मुद्दा या मंत्री या फिर राजनेता के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया जाता है कि पत्रकार को अपमान का सामना करना पड़ता है। वहीं आप लोगों को मैं अपडेट करवा दूं कि लेकर चलेंगे आपको शहडोल शहर में बिसाहू लाल सिंह के पास, जहां की बिसाहू लाल आप लोगों को मालूम है कि अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि कुछ महीने पहले तक सीधी के प्रभारी मंत्री थे, जो आज रीवा के हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये पत्रकारों का सीधा भरी सभा में अपमान करते हैं। अपमान की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो पहले पत्रकारों को इनवाइट किया जाता है, इसके बाद अपमान करने की वजह मैं आप लोगों को बता दूं कि पत्रकारों को कुर्सियां तक नहीं दी जाती बैठने को, और ना ही कभी जिंदगी में पत्रकारों को लेकर के कभी कोई पहल आएगी। क्योंकि पहल की बात करूं कि ना तो इनके लिए कहीं पे कोई टोल प्लाजा फ्री सेवा मिलती है, ना तो यहां कोई किसी भी चीजों को लेकर के कोई 50% डिस्काउंट, और ना ही इनके लिए कोई ऐसी निःशुल्क सेवा रहती जहां इनका ट्रीटमेंट तक फ्री करवाया जाए। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि ये इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये एक पत्रकार जो होता है वो किसी का नहीं होता, वो न्याय देखता है और न्याय ही दिखाता है। तो क्या न्यायालय में जो बैठते हैं उनको क्या पैसे की जरूरत है? वो भी तो कहीं ना कहीं न्याय करते हैं, वो भी तो न्याय के लिए लड़ते हैं। तो क्या जज को फीस नहीं देनी चाहिए या जज को सम्मान नहीं देना चाहिए? आखिर में जो न्याय की बात होती है, या जब बात करें आप लोगों को कि कहीं ना कहीं यह कहा जाता है कि पत्रकार जो है एक चौथा स्तंभ होता है, तो क्या चौथे स्तंभ के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, या फिर बार बार एक पत्रकार को अपमान सहना ही पड़ेगा? क्या है पूरी खबर अपडेट करवाऊंगा आपको। जो आप लोगों को बता दूं कि अनूपपुर जिला मुख्यालय के आईटीआई प्रांगण में खाद्य आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के अध्यक्षता में स्वरोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे सिर्फ महिलाओं की संख्या अधिक दिखाई दी और पुरुषों की संख्या कम देखने को मिली। इसके साथ ही कार्यक्रम में पत्रकारों को निमंत्रण देकर पत्रकारों की उपेक्षा करने का मामला दूसरी बार सामने आया है, जहां की कार्यक्रम में निमंत्रण देकर पत्रकारों के लिए कोई भी बैठक व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे कि नाराज पत्रकार बंधुओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए वहां से सीधे चले जाते हैं। जहां की इसके साथ ही कार्यक्रम संवाद में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने स्वरोजगार दिवस के अवसर पर सिर्फ बहनों के लिए योजनाओं के पिटारे का व्याख्यान किया, जहां की आप लोगों को बता दूं कि जबकि भाइयों के लिए पत्रकार के साथ साथ अब देश के बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं, और साथ में अब सरकार को चिंता ही नहीं है कि आखिर में ये जो बेरोजगार जो युवा हैं, जो पुरुष हैं, इनके लिए आप क्या करोगे। ना कि उनके मंत्री बिसाहू लाल सिंह खाद्य मंत्री को और ना ही प्रशासन को, किसी को भी कोई चिंता नहीं है। जिले में जितने भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट, डिप्लोमा और प्रोफेशनल डिग्रीधारी घूम रहे हैं, बस चिंता तो बस बहनों की ही है, क्योंकि यहां पर बहनों के लिए ही सारी सुविधाएं हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि मुझे महिलाओं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारी मातृत्व है, वो यहाँ की देवियां हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो घर की सेवा उन्हीं से चलती है। और वो जो हमारी गृह मंत्रियां कहते हैं, जिनको एक तरीके से कि जो मेरी पत्नी होती हैं, जो मेरी मां होती हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर वो रोजगार अगर उनको दिया जा रहा है तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं के लिए रोजगार होगा? क्या पुरुषों के लिए नहीं होगा? वहीं आप लोगों को यह भी अवगत करवा दूं कि अब सरकार को तो बिल्कुल चिंता नहीं रही, लेकिन अब देखा यह जा रहा होगा कि क्या होगा उन भाइयों का जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीधारी के लिए इतना पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, और आखिर में उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं बात करूंगा कि पत्रकारों के लिए तो कोई सेवा नहीं रहती, लेकिन एक चीज
जरूर देखी जाती है कि चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है आज उसे भी सम्मान नहीं दिया जा रहा। सीधे पत्रकारों को बैठने के लिए भी नहीं पूछा जा रहा, एक गिलास पानी आप क्या देंगे। यह आप लोगों को अपडेट करवा रहा था बड़ी खबर से जो शहडोल से है। और देखा यह जा रहा है कि यह दूसरी बार बिसाहुल लाल के द्वारा ही नहीं बल्कि दूसरी बार देखा जा रहा है कि सरकार को किस तरीके से पत्रकारों को अपमान का सामना करना पड़ रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे। बने रहें आप खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज पर, आपको बड़ी खबर से अपडेट करवाता हूं। अगली खबर का आप इंतजार करें, बने रहें तरंग 24 न्यूज पर, फिर से आप लोगों को अपडेट करवाता हूं बड़ी खबर। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।